बचाना था। हे नन्हे वीरों अमर तुम्हारा बलिदान, बलिदान धरती गाती तुम्हारा गुणगान। हिंदू सिख एक ही परिवार, धर्म की रक्षा ही सच्चा वरदान। आशीष दो हम एक रहे, ना भाषा का झगड़ा ना कोई अपमान। वीर बाल दिवस पर भाजपा कार्यालय में हुआ कीर्तन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हुई शामिल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और समाज सेवी अजीत सिंह नारंग की उपस्थिति में हुआ सुखमनी साहिब का पाठ। कीर्तन कथा एवं लंगर का आयोजन भी किया गया। श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान मोनू भाटिया सहित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय गुरु सिंह सभा के महासचिव सुरजीत सिंह भी हुए शामिल। सुरजीत सिंह ने आयोजन का महत्व बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आयोजन के महत्व पर अपनी बात रखी। आज इतना मार्मिक दिवस भी है, साथ में भारत देश आज अगर एक देश के रूप में खड़ा है तो उन सबकी वीरता, कुर्बानी, बलिदान को याद करने का भी दिवस है। कोई भी देश बिना किसी बलिदान के खड़ा नहीं होता, उसमें कुछ शहादत तो होती ही है। और आज का दिन अगर हम याद करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार की शहादत, 9वें गुरु, 10वें गुरु, जिन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारे समाज को एकजुट होने के लिए और बुराई पर अच्छाई की विजय का पाठ याद दिलाने के लिए सबने कुर्बानी दी। और जब हम उस शहादत को याद करते हैं तो हम भारत के पुण्य भूमि को भी याद करते हैं, जिसने सही समाज में सही अंश हमारे बच्चों से लेकर और आने वाली पीढ़ियों तक जब भी बात होगी तो वर्तमान में भूत को याद करते हुए भविष्य कैसा होगा उसको हम याद करेंगे। और हमारा भविष्य, देश का भविष्य एक जागृत राष्ट्र के रूप में हो तो उसमें हम पूरी सिख इतिहास से लेकर और आज मराठों की भूमि अहिल्याबाई होलकर जी की भूमि पर हम उपस्थित हैं। तो अहिल्याबाई होलकर जी से लेकर और जब गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचे, उस इतिहास को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आक्रांताओं के खिलाफ आवाज उठाने का, जिसका मतलब है अन्याय के सम्मुख कभी नहीं झुकने का, जो इस देश की परंपरा है। और समय अनुसार एक जागृति इस देश में पैदा होती है और उस जागृति के माध्यम से समाज अपने आप को जीवित रखता है। यही शायद सनातन परंपरा है। और जब भी बात होगी आदि ग्रंथ की, तो आदि ग्रंथ में भी सब महान पुरुषों की पूरे समाज से जो भी व्याख्यान है, जो भी उस समय के, उस समाज के, उससे पूर्व के जो भी महान व्यक्तित्व के धनी थे, उन सब का जिक्र किया गया है। और वो भी सनातन परंपरा ही है। सनातन परंपरा में कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर वो समाज के बेहतरी के लिए बात करता है तो हम उसका आदर करते हैं। यही इस देश की परंपरा भी है। लेकिन इस देश की परंपरा को कहीं क्षीण भीण होना पड़ा जब 47 में देश 3 देशों में बट गया। पूर्व पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान बना और भारत रह गया। और उसी कारण से जो समाज के अंदर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय धर्म युद्ध चल रहा था, चाहे वो भगवान राम का समय था और चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी का समय था, उस धर्म युद्ध के अंदर आक्रांता जो ईमानदार सहिष्णु लोग थे, उनको असहिष्णुता से कत्लेआम कर रहे थे। और इसीलिए समाज एक हुआ और एक होकर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और मीरी पीरी की परंपरा जब शुरू हुई, यानी टेम्पोरल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी वीरता भी और साथ में धर्म युद्ध भी, वो एक ही जगह से चलेगा, ऐसी परंपरा भी सिख गुरुओं के माध्यम से शुरू हुई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आज यहाँ पे आया हूँ। आज वीर बाल दिवस जो भाजपा कार्यालय के अंदर बन रहा है, मैं इसके लिए सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करूंगा
क्योंकि ये शहादत जो थी, ये इन्होंने जिस तरीके से इसको फैलाया है और लोगों तक पहुंचाया है, जन जन तक, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये पहले कभी नहीं हुआ था। आज जिस तरीके से प्रोग्राम भाजपा कार्यालय के अंदर सुखमनी साहब के पाठ हो रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुए थे। आज निश्चित तौर पे सुमित मिश्रा जी ने और भाजपा के सारे विधायक जो आज पगड़ियों में सुसज्जित हैं, मतलब देख के ये सिख समाज के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे सारे भाजपा लीडर, जितने बड़े लीडर हैं, हमारे सारे पगड़ी के अंदर हैं। तो बड़ा एक हमारे पूरे समाज के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। और आज मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि आज के दिन इन्होंने सिख समाज के अंदर, दिलों के अंदर एक बहुत गहरी जगह बनाई है भाजपा ने। और मैं सारे जितने यहाँ पे जो भी बड़े लीडर सब आए हुए हैं, पूरे सिख समाज की तरफ से, पूरे गुरसिंह सभा की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनको आमंत्रित भी करता हूँ। जो हमारा प्रोग्राम है कल, आज रात को भी है, कल सुबह भी है, उसमें जरूर दर्शन दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये बात तो सही है कि कांग्रेस के टाइम पे इतना ये चीजें नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज जिस हिसाब से भाजपा या नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि जिस हमारा जो गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी उत्सव मना दिल्ली के अंदर, लाल किले के अंदर, वो भी एक अद्वितीय चीज थी। ऐसा ही प्रोग्राम पूरे देश के हर स्टेट के हर जिले में वीर बाल दिवस का प्रोग्राम कराना, ये भी बहुत बड़ी पहल है जो आज तक पहले कभी नहीं देखा था। और इन चीजों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो आयोजन वीर बाल दिवस आज यहाँ पर मनाया जा रहा है, इसका बहुत ही बड़ा, बहुत गहरा और बड़ा गंभीरता वाला इतिहास है कि जो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे जिन्होंने शहीदी पाई थी धर्म की रक्षा के लिए, इस्लाम ना कबूलना और धर्म की रक्षा करना, जनेऊ की रक्षा करना। पहले दादा गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी और उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 फर्जंद, 4 साहिबजादे थे, उन्होंने शहादत दी, 2 चमकौर की गढ़ी में और 2 सरहिंद की नींवों में। आज जो वीर बाल दिवस है, जो सरहिंद में दीवारों में चुने गए जो छोटे साहिबजादे थे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी, उनकी याद में ये मनाया जा रहा है। और जो कि बहुत एक क्रूर इतिहास था उस मुगल कालीन, जिन्होंने दीवारों में, नींवों में चिन्ह दिया गया और उसके बाद भी जब उनके प्राण श्वास चलते रहे, उसके बाद में तेज धार वाले चाकू से उन्हें ज़िबा कर दिया गया। तो ये बहुत ही क्रूर इतिहास था, लेकिन उन्होंने धर्म पर कायम रहे, अडिग रहे, अडोल रहे, न केसों की बेदबी करने दी और न ही सिख धर्म छोड़ा, ना इस्लाम कबूल किया। तो इस की कीमत पर आज हम सब लोग जो स्वरूप में सजे हुए हैं, हम आज उनकी कीमत पर, उनकी शहादत की कीमत पर सजे हैं और नमन करते हैं हम उन शहादतों को और धन्यवाद करते हैं। जो एक अभिनव प्रयास है कि उन शहादतों को उजागर करने का, पूरा हाईलाइट करने का, जो ये नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास है कि जो सारी इतनी महान शहादतें हुई हैं, उनको एक वैश्विक रूप से उन शहादतों को एक पॉपुलैरिटी भी मिली और उनको नमन भी करते हुए इतना बड़ा दिवस मना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो प्रोग्राम है, गुरु महाराज के बच्चों की शहादत का प्रोग्राम है, जिसे वीर बाल दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। ये सिख समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आज आपके बीजेपी कार्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है वीर बाल दिवस को लेकर, और जिसमें संबंधित भाजपा के कार्यकर्ता और जो बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बड़े प्रोग्राम को अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया है और शहीदों को याद किया है। आज हम इसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि मोदी जी के लिए कि आप ऐसे सिखों के लिए और अच्छे प्रोग्राम करें और इसको और बढ़ावा दें। बस यही हमारी शुभकामनाएं।